दोस्तों, रोज की तरह नीलकंठ ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल हो उसकी कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आज का पंचांग दोस्तों 4 मई 2024 दिन शनिवार, वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी तिथि। और आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 12:49 तक, और राहु काल 8:58 से 10:38 तक। अमृतकाल दोस्तों 2:46 से 4:14। ब्रह्म मुहूर्त 4:58 से 5 बजे तक। सूर्योदय दोस्तों आज 5:38 और सूर्यास्त जो है 6:57। इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ पंचांग का भाव है। आज दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं शनिवार का दिन है और बरुथनी एकादशी सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के रूप में यह दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है। और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा इस व्रत में धन धान्य और वैभव के वरदान और अनेक प्रकार के मनोवांछित फलों की दायिनी माने जाते हैं। और इस दिन दोस्तों जो भी साधक विधि विधान के साथ पूजा पाठ अर्चना और बरुथनी एकादशी का ध्यान करता है, स्मरण करता है, पूजा करता है, उपवास करता है, तो अनेक प्रकार की शांति और खुशियों का हमारे जीवन में खुशियाँ प्राप्त होती हैं। और एकादशी का पर्व दोस्तों शुभकारी माना गया है। और बरुथनी एकादशी का व्रत दोस्तों प्राचीन समय से ही, जब नर्मदा नदी के तट पर यानी अनेक प्रकार के राजा और राज्य करते थे, तब तपस्वी लोग जो है अपनी तपस्या के और अनेक प्रकार के शुभ भावों के लिए जो है इस व्रत की ओर तपस्या करके इस एकादशी के व्रत का भक्ति भाव से पूजा पाठ करते थे। इस दिन भगवान विष्णु के जो है अवतार की पूजा, वामन अवतार की पूजा की जाती है। और इस दिन नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन से दूर होती है और अनेक प्रकार के सकारात्मक। इस दिन दोस्तों भगवान विष्णु को चावल है, सफ़ेद कपड़ा है, सफ़ेद फूल है और पीले फूलों से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। इस प्रकार का विधान है। इसी अनुक्रम में दोस्तों आज शनिवार का दिन भी है और शनि न्याय के देवता कहलाते हैं। और शनिवार के दिन दोस्तों पूरे अनुष्ठान के साथ पूजा व्रत और करने से हम तेल चढ़ाते हैं और इसके पीछे पौराणिक कथा भी है। और पीपल के पेड़ की उपासना करने का विधान है और सरसों के तेल का दीपक जला करके पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने का और दीपक जलाए जाते हैं। और काला तिल है और काला कपड़ा है, सरसों का तेल है, काली उड़द की दाल है, अनेक प्रकार की इस प्रकार की चीज़ें शनि भगवान पर अर्पित करनी चाहिए। शनिदेव दोस्तों न्याय के देवता माने जाते हैं और शनिवार का दिन शनि को समर्पित है। शनिदेव कर्मों के अनुसार फलों को देने वाले माने जाते हैं। शनिदेव की विधिवत पूजा हमारे जीवन के कष्टों, अनेक प्रकार के कष्टों से हमको छुटकारा मिलता है। पूजा पाठ उपासना करने से रोगों से छुटकारा व कठिन परिस्थितियों में हमारी रक्षा करते हैं। और जीवन में 3 बार दोस्तों प्रत्येक मानव के जीवन में शनि की 7.5 आते हैं, जिसमें शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार के फल हमारे जीवन में व्यतीत होते हैं, आते हैं और जाते हैं। तो अनेक प्रकार से शनि देवता की पूजा पाठ विधि विधान के साथ करने पर
हम अनेक प्रकार की बुराइयों का अंत करके अपने जीवन में शनि दोष को दूर कर सकते हैं। शनि की उपासना करने, शनि का पाठ करने से और हनुमान चालीसा का पाठ शनिवार के दिन करने से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना, शनि पाठ और पीपल के पेड़ का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि परिक्रमा करके हम अनेक प्रकार के शुभ भावों का संचार अपने जीवन में कर सकते हैं। इस दिन दोस्तों लोहा, नमक और लोहे से बनी हुई किसी भी चीज़ को खरीदना अशुभ माना गया है। और सुंदरकांड का पाठ, शनि दोष से मुक्ति हमको मिलती है। हिंदू धर्म तथा हमारे सनातन धर्म में शनि कर्म फलों के दाता माने जाए हैं। इस दिन बुजुर्गों को, असहायों को, जो दीनहीन हैं, दीन दुखी हैं, प्राणी हैं, उनकी सेवा करने से हमारे जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति है और दोषों से हमें मुक्ति मिलती है। रोग, व्याधि इत्यादि चीज़ों से हमें छुटकारा मिलता है। और प्राणियों को, जैसे कुत्ता है, कौवा है, इनको कौवे शनिदेव का वाहन जो है कौवा माना गया है दोस्तों। इस प्रकार तो खिचड़ी का दान करना और खिचड़ी का भोग करना शुभ माना जाता है, जिससे हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और शांति की स्थापना होती है। हमारे जीवन में कर्म ही भाग्य के निर्माता हैं और बिना कर्म के हमारा भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता है। और सृष्टि में दोस्तों हर एक प्राणी के लिए किसी न किसी रूप में कर्म की प्रधानता होती है। और संसार में जितने भी प्राणी होते हैं सभी अपने कर्तव्यानुसार किसी न किसी कार्य को करने और जीवन को सार्थक बनाने में अच्छे कर्मों से हमें शुभ और अच्छे भाव हमारे जीवन में आते हैं। दोष मुक्ति होती है, अच्छे भावों का जन्म प्रादुर्भाव होता है। तो इस प्रकार दोस्तों शनि देव जो है हमारे जीवन में, हनुमान जी और शनिदेव जो है एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। कलयुग में हनुमान जी और शनिदेव का सानिध्य रहा है। हनुमान जी और शनिदेव जो है हनुमान जी को बहुत प्रिय हैं, इसलिए कलयुग के देवता के रूप में, न्याय के रूप में हनुमान जी, न्याय के रूप में शनिदेव जी, और संकटों को दूर करना, दुख कष्टों को दूर करने के लिए हनुमान जी की पूजा शनिदेव के साथ करने से शुभ भावों की स्थापना होती है। इस प्रकार से दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, प्रसंग चल रहा है, और सीता जी जो है हनुमान जी से मिल करके अथाह प्रसन्न हुई, खुश हुई, अपने को धन्य मानने लगी। तब हनुमान जी ने उनसे आज्ञा मांगी कि अनेक प्रकार के फल वृक्षों पर लगे हुए हैं, अशोक वाटिका पूरा वृक्षों से छाई हुई है। तब सीता जी ने कहा कि यहाँ पर अनेक प्रकार के राक्षस हैं जो परेशानी कर सकते हैं, आपको परेशानी में डाल सकते हैं। हनुमान जी ने कहा कि उनका भय मुझे नहीं है। तो सीता जी ने जब उन्होंने अपना विशाल रूप दिखाया, प्रदर्शित किया, तो उस विशाल रूप को देखते हुए उनको आज्ञा दी और उन्होंने फल खाना शुरू की और अनेक प्रकार के शाखाओं में चढ़ करके उन्होंने अनेक प्रकार के मधुर फलों का सेवन किया। लेकिन राक्षसों ने वहाँ पर उत्पात मचाया। तब हनुमान जी ने उनको, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद था, अनेक प्रकार के राक्षसों को, अक्षय कुमार जो कि रावण का पुत्र था उसको मारा। उसके बाद मेघनाथ ने उनको शक्ति बाण, अग्नि यानी ब्रह्म बाण से, ब्रह्मास्त्र से उनको बांध दिया। और यह मर्यादा और नीति के लिए बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ने ही ब्रह्म अस्त्र को बनाया हुआ था। यदि हनुमान जी उसके बंधन में नहीं आते तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी और सृष्टि के कर्ता हर्ता भर्ता जो हैं उनकी मर्यादा इस संसार में नहीं रहती। तो इस प्रकार दोस्तों, ब्रह्म अस्त्र से ही साधा, कभी मन की न विचार, जो न ब्रह्म शर्मान हूँ, महिमा मिटे पार। अगर हम ब्रह्म अस्त्र को नहीं मानते तो जो माया रूपी जो अस्त्र थे, वह जो भगवान की जो माया थी वह एकदम समाप्त हो जाती और मर्यादा की रचना नहीं हो पाती।
तो अंत में उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संधान मेघनाथ ने किया और हनुमान जी को उन्होंने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को मैं नहीं मानूंगा तो उनकी अपार महिमा जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की अपार महिमा मिट जाएगी। तो मर्यादा की रक्षा के लिए, नीति को बचाए रखने के लिए तो ब्रह्मवान कभी कहूँ ते मारा परते हूँ बार कटक संहारा, कल के प्रसंग में था दोस्तों, ते देखा कभी मूर्छित भय हूँ नाग पार बांधे रह गए। तब मेघनाथ के द्वारा ब्रह्मास्त्र डालने पर हनुमान जी को मूर्छा आ गई और वह जो है उनके बंधन में आ गई और उन्होंने बहुत ही यानी उन्होंने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारते ही उनको वृक्ष के नीचे गिर पड़े और परंतु गिरते समय ही उन्होंने बहुत सी सेना भी मार डाली थी और उन्होंने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं। तब वह उनको नागपाश में बांध करके रावण के पास ले गए। जा सुनाम कभी सुनो भवानी। तब शिवजी पार्वती से कहते हैं कि ये पार्वती सुनो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की मर्यादा की लीला अपरंपार है। भवबंधन काटहि नर ज्ञानी, यानी जो सारे सृष्टि के बंधनों को मुक्ति करने वाले हैं उन्हीं का दूत आज मेघनाथ के चंगुल में ब्रह्मास्त्र में फंस गए हैं। ये माया यानी परमात्मा की बहुत बड़ी लीला है। ताश दूत में बंद सर्वावा प्रोकार लागी कभी धावा। तो शिवजी कहते हैं कि हे भवानी सुनो, जिसका नाम जानकर ज्ञानी जो विवेकी लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, वह संसार में जन्म मरण के बंधन से हमेशा दूर होते हैं। तो उनका दूत ही आज बंधन में आ गया है। प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी स्वयं अपने को बधा लेते हैं। ये जो है प्रभु की लीला है, माया है, अपरंपार लीला है। कभी बंधन सुन निश्चल आई, कभी को बधा हुआ देख करके निश्चर जो राक्षस थे वह यत्र तत्र दौड़ने लगे। कौतुक लाग बधा सब आई, दस मुख सभा दी कभी जाई, कहीं न जाए प्रभाव। तब बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और अनेक प्रकार से कौतूहल करके आपस में सब संगठित हो गए। तो हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी और उनको अत्यंत प्रभुता को, जो प्रभुता उस समय की थी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तुलसीदास जी ने ईश्वर का वर्णन किया। तो दोस्तों, कर जोरे सुर दिशि भी नहीं था, कल के प्रसंग में है, प्रभु भुगुट विलोकत सकल सभीता, देख प्रताप ने कभी मन शंका, जिम्मे अहिगन गरुड़ शंका। यानी देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े हुए नम्रता के साथ भयभीत हुए। तब रावण ने भी ताक मारी, उसका रूप देख रहे थे। उसका ऐसा प्रताप देखकर हनुमान जी के मन में जरा भी संकोच नहीं था, बिल्कुल भी डर नहीं था, कोई भय नहीं था। कोई निष्कपट वहाँ पर शांत रूप में रावण के सामने भयहीन होकर के, ऐसे शंका रहित होकर के खड़े रहे जैसे सर्पों के गरुड़ में, सर्पों के समूह में जो है गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। कभी विलोक दशाननो भेषा दुर्बार, शुद्ध बल सुतई कीन उपजा हृदय विषाद। तब हनुमान जी ने देखा कि रावण दुर्वचन कहता हुआ हंसा और पुत्र का वध दे करके वह बहुत ही, उसने हृदय में अपना संकोच किया, निराशा उसको हुई अनेक प्रकार से। तब उन्होंने हनुमान जी से कहा कि किस अपराध इस प्रकार का कार्य किया। तो मारे निश्चर के अपराधा, कौशल रोज प्राण गवाधा, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जास बल विस्तर माया। कल के प्रसंग में है दोस्तों, तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा, कौन सा अपराध राक्षसों ने किया था। इस प्रकार से रावण ने हनुमान जी से बातें कही। तब उन्होंने कहा कौशल तो इन प्राण की बाधा, अरे मूर्ख बता, तुझे प्राणों का भी, अपने प्राणों का भी डर नहीं है। तो हनुमान जी ने वह कटिबद्ध थे, संकल्परत थे और भगवान राम जी का उनको आशीर्वाद था। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, रावण सुन जिसका बल पाकर संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है। जागे बल विरंच हरीशा, पालन सुरर हरि शीशा, जावल शीश धरधर ससारण अंड को समेत गिरान। जिनके बल से 10 शीश ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं और महेश सृष्टि का सृजन करते हैं, उन्हीं परमात्मा की कृपा से सहस्त्र मुख फणों को
शेष जी के समान पर्वत वन सहित ब्रह्मांड के सिर पर धारण करने वाली मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। धरई जो विविधे देश उर्दाता, तुमसे सठन शिखावन रासा, हर को दंड कठिन जीव बंजा, ते समीत दल मृदगंजा। तब इस प्रकार सभी देवताओं ने अनेक प्रकार से पूजा की और अपने रक्षा के लिए और हनुमान जी की रक्षा के लिए सबने भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। मर्यादा से इस प्रकार की याचना की, यानी शिवजी के कठोर धनुष को परमात्मा ने जब तोड़ डाला मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने, तो उसी के साथ राजाओं के सों का गर्व पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। तो खर दूषण तीसरा और बाली और बाली बधे सकल अतुल बल डाली, जिन्होंने खर को दूषण को तीसरा और बाली को मार डाला। ऐसे परम परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे, शक्तिशाली से, जो शक्ति के भंडार थे, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने जिस प्रकार से मारा, तो जाके बल अवलेश ते जीत सरासर झार, राजदूत में जाकरी हरियाणा देना। तब उन्होंने रावण से कहा कि जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुमने हर करके तुम लाए हो, चोर करके तुम लाए, मैं उन्हीं का दूत हूँ, बोलो तुमको क्या कहना है। इस प्रकार का संदेश, इस प्रकार का संकल्प लेकर के वह रावण के सामने उन्हें अपने वचन कहे। इस प्रकार दोस्तों कल के प्रसंग का इस प्रकार से, तो दोस्तों इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अनेक प्रकार के तीसरा और बाली सभी लोगों को, अनेक प्रकार के राक्षसों को जो इस भूमि में अनाचार अत्याचार अधर्म अनीति के मार्ग पर चल रहे थे, तो उनको हमेशा के लिए उनका अंत करके उनको मोक्ष की प्राप्ति की। तो हमारी भारतीय संस्कृति में दोस्तों मोक्ष को जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार किया गया है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जो भी उनकी शरण में आए, चाहे वो किसी रूप में थे, लेकिन उन्होंने शरण में आके भी उनको मोक्ष प्राप्त किया। तो मोक्ष का अर्थ दोस्तों पुनर्जन्म तथा आवागमन के चक्र से मुक्ति पाना है। तो आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना, आत्मा अजर अमर और परमात्मा का ही अंश है। तो दोस्तों शरीर बंधन का कारण है। मनुष्य जब इस तथ्य को जान लेता है, इस अभिप्राय को जान लेता है, इस बोध को जान लेता है, तब वह सांसारिक विषयों में अपना ध्यान हटाकर परमात्मा की ओर लगता है। लेकिन रावण के मस्तिष्क में अज्ञान रूपी अंधकार का पर्दा छाया हुआ था। ज्ञान भक्ति और कर्म मोक्ष प्राप्ति का साधन है। हमारे उपनिषदों में, शास्त्रों में, मर्यादा में, नीति में उपनिषदों के मोक्ष संबंधी विचारधाराओं का सम्यक पूर्ण रूप से विश्लेषण किया गया है। दोस्तों उपनिषद व्यक्ति के सारभूत तत्व आत्मा और जगत के सारभूत तत्व ब्रह्म का तादात्म्य स्थापित करने का प्रमाण है। तो यही मोक्ष की अवस्था है दोस्तों। पारलौकिक दृष्टि से अगर हम गूढ़ रूप से विचार करें तो मोक्ष ही मनुष्य मात्र के लिए एवं एक अभीष्ट भाव है, अभीष्ट रचना है। मोक्ष तभी संभव है जब व्यक्ति अज्ञान रूपी अज्ञान के बंधन से को काट कर ज्ञान के सूत्र में बंधता है। तो गीता में भी कहा गया है दोस्तों, काम क्रोध से रहित जीते हुए मन वाले ज्ञानी पुरुष परमात्मा की प्राप्ति करते हैं और इंद्रिय मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जैसे हनुमान जी को अपने इंद्रियों पर पूरा भाव था और मनुस्मृति में इस प्रकार का उल्लेख है। इंद्रिय विरोधी राग है, द्वेष है, रहित है तथा अहिंसा परायण व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो पुराणों में मोक्ष के लिए दया, प्राणियों के लिए समभाव, क्षमा,
अक्रोध, क्रोध रहित और सत्य, लोभ, मोह, कामादि का त्याग आदि गुणों का आचरण आशिकी में बताया गया है। तो दोस्तों, इंद्रियों तथा मन का संयम शारीरिक भोगों की विरक्ति के लिए है। संसार की अनित्यता का जो ज्ञान होता है वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रबल तथा उत्कंठा के बिना कोई इस दिशा में अग्रसर नहीं हो सकता है। तो मोक्ष की अवस्था तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को किसी योगी गुरु के उपदेश को ग्रहण करना चाहिए और गुरु शिष्य को ब्रह्म का गुरु है, शिष्य है, दोनों को ब्रह्म का बोध होना नितांत आवश्यक है। जिस प्रकार रामचरितमानस में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी गुरु और शिष्य के भावों को अपना करके परमात्मा का स्मरण करके अनेक जगह इस प्रकार के भावों को संचित मानव अवतार लेकर के अनेक प्रकार के भाव व्यक्त किए। तो बोध हो जाने पर जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है तब उसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ की अनुभूति होती है, उसकी अभिव्यक्ति होती है। यही पूर्ण ज्ञान है और इसी को मोक्ष कहा जाता है। तो दोस्तों, मोक्ष तृप्ति के पश्चात जीवन के समस्त दुखों का नाश, हमारे जीवन का नाश हो जाता है। किसी प्रकार का हमको संताप नहीं रहता है, कोई भी परेशानी हमको नहीं रहा। हम जन्म मरण के बंधन से दूर हो जाते हैं और तथा मनुष्य परम आनंद की प्राप्ति करता है। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने इस प्रकार के लोगों को अनेक प्रकार के राक्षसों का अंत करके उनको मोक्ष की प्राप्ति की। यही भाव हनुमान जी ने रावण के सामने पूर्ण रूप में विस्तार के साथ रावण को अवगत कराया और उन्हीं भावों से जो है उन्होंने आगे के भाव और अपनी अटलता और मैं रामचंद्र का दूत बन के यहाँ आया हूँ, इस बात को जो है साकार रूप में रावण के सामने प्रस्तुत किए। जानूँ मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहज भाव सुंदरी बताई। तब मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ और सहज भाव तुम्हारी यानी सहज भाव सन परी लड़ाई, सहज भाव ने तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। समर बाल सन करी जस पावा, सुनि कवि वचन बिहस भी आरावा। और माँ इस प्रकार की तुलसीदास ने जिस प्रकार का मार्मिक और हृदय स्पर्शी वर्णन किया है, यह सुनकर रावण ने हंसकर पाठ टाल दिया। तब रावण ने जब उससे उसकी अवहेलना हो रही थी, उसका प्रतिकार हो रहा था, तब ऐसी बातों को सुन करके उसने बात को बदल दिया। खायूं फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव में कोई। तब रावण ने कहा कि तुमने पूरी वृक्ष यहाँ पर तोड़ डाले, सब फल खा डाले। तब उसने कहा कि वानर जाति होने के कारण मैं जन्मजात वानर जाति से संबंधित रखता हूँ और मेरी परमात्मा ने मुझे फल खाने के लिए शरीर दिया है, इसीलिए मुझे भूख लगी थी, मैंने इच्छा अनुसार फलों की तृप्ति की। कभी स्वभाव में तो नहीं लागू और कभी का स्वभाव, बंदरों का स्वभाव ऐसा होता है। ये हमारी मर्यादा है। सबके देह परम प्रिय स्वामी और स्वभाव के कारण ही मैंने वृक्ष तोड़े और निशाचरों के मालिक देह सबको परम प्रिय है। अपनी अपनी देह सबको परम प्रिय जिस प्रकार होती है। मारे मुझे कुमार्गामी, कुमार्ग पर चलने वाले जो भी लोग होते हैं, दुष्ट लोग, राक्षस, सब मुझे मारने लगे। इसीलिए मैंने उनसे इस प्रकार से संघर्ष किया। जिन मुझे मारा तिन में मारा, जिन्होंने मेरे को परेशान किया, मेरे रास्ते में जो बाधा बने, उन्हीं को मैंने मारा। तीन परवाने उतने तुम्हारी, लेकिन इतने में तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध दिया। मुझे उसमें भी कोई लज्जा नहीं है, कोई अपमान में नहीं जाहिर करता हूँ। मोई न कछु बांधे कर लाजा, मुझे बांधने में किसी प्रकार की शर्म नहीं है, किसी प्रकार की मुझे लज्जा नहीं है और कीन रहूँ पर होगा, क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का हनुमान दही बरसा कर पुनि की प्रणाम, राम काज के लिए बिना मोई गान। यानी परमात्मा के कार्य के लिए मैं आया हूँ, मुझे
कुछ किसी प्रकार का भी अपमान में सहने को तैयार हूँ। यश है, मान है, अपमान है, जब कार्य की सिद्ध होती है, हम अपने जीवन में अनेक प्रकार के शुभ कार्य को करते हैं तो यश और मान सम्मान का कोई भी आधिपत्य नहीं रह जाता है। परमात्मा का काम है। विनती करहूँ जोर करे रावण, सुनहूँ मान तजि मोर सिखाऊँ। फिर भी हनुमान जी ने रावण से अनेक प्रकार से विनती की, अनुग्रह किया, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, सुनहूँ मान तजि मोर सिखाऊँ, और तुम अपना मान जो है, अभिमान घमंड जो तुम्हारा, उसको तज दो, उसको समाप्त कर दो और मेरी सीख सुनो। देखो तुम निज कुल ही विचारी, तुम अपने पवित्र कुल पर विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर, जिस प्रकार का मति भ्रम तुमको हो गया है, तुम्हारे अंतःकरण में अज्ञान रूपी अंधकार का जो पर्दा छाया हुआ है, उस पर्दे से तुम बाहर निकल करके भक्त यानी भक्त जो है छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को, जो भक्तों के भयों को दूर करते हैं, ऐसे भगवान को भजो। और अभी भी तुम्हारे पास समय है, वक्त है, वक्त का सही सदुपयोग करो और अपनी राह को बदलो। जाके डर अधिकाल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। जो देवता हैं, राक्षस हैं और समस्त चराचर खा जाता है। जाके डर अधिकाल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। वो काल भी जिसके डर से अत्यंत डरता है, तासु वैर करो नहीं दे, उनसे कदा भी वैर नहीं करना चाहिए। इस बात को सोच लो। नीति संगत बातों को हनुमान जी ने जब रावण को बताया, मेरे कहने से जानकी जी को तुम सहर्ष खुशी से वापस कर दो, इसी में तुम्हारा भलाई है, इसी में तुम्हारी अच्छाई है। इस प्रकार का ज्ञान देकर के हनुमान जी ने नीति और मर्यादा के अनुसार रावण को अनेक प्रकार से विधिवत समझाया। प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खराल, गई शरण प्रभु राखियों तब अपराध। तब खर के शत्रु प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खराल। खर के शत्रु रघुनाथ जी शरणागत की रक्षा और दया के समुद्र हैं, दया के धाम है। क्षीर सागर के जिस प्रकार समुद्र की गहराई होती है, उस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की चैत्र में गहराई की विशालता है। और शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर, गई शरण प्रभु राखूं तब अपराध। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जो भी उनकी शरण में जाता है, वो अनेक बड़े बड़े अपराधों को भी उसका क्षमा करके हमेशा के लिए उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। इस संसार के भवबंधन से दूर करते हैं। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का आशीर्वाद तुम बढ़ोगा, तुम उनसे अभी भी मैत्री कर लोगे, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। राम चरण पंकज अरुधरऊँ, लंका चल राज तुम करूँ। तब उन्होंने कहा कि तुम रामचंद्र जी के चरण कमलों में अगर हृदय अपने मन को समर्पित कर दोगे, अपने भावों को समर्पित कर दोगे और लंका का अचल राज्य जो तुम कर रहे हो उसको निरंतर लगातार वर्षों तक करते रहोगे। ऋषि पुलस्त्य जसु विमल मयंका, और ऋषि पुलस्त्य जी का यश जो निर्मल चंद्रमा के समान है। रावण जो है ऋषि पुलस्त्य जी के वंशज थे, तो उनकी मान मर्यादा जो है हमेशा के लिए सजीव रहेगी, विद्यमान रहेगी, सृष्टि की रचना बनी रहेगी। तेई शशि महु जनि हो कलंका, उस चंद्रमा को तुम कलंक मान लगा दो। जो चंद्रमा पुलस्त्य जी के यश, निर्मल चंद्रमा की जो धाक थी, जो यश था, जो कीर्ति थी, जो महानता थी, उस पर तुम कलंक लगने का काम मत करो, उसको रोक दो। अभी भी तुम्हारे पास समय है। राम नाम हीरा निशोहा, एक विचार त्याग में होगा। बार बार हनुमान जी जब रावण को समझाते हैं, राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती है। जिस वाणी में, जिस मुख से, जिस मुखारविंद से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का नाम नहीं आता है, मद मोह को छोड़कर, अनेक प्रकार के घमंड को, अत्याचार को और पाखंड को छोड़ करके विचार करके अपने अंतःकरण से पूछो। वसनहीन नहीं मोह सोह सुराई, हे देवताओं के शत्रु। सब गहनों में सजी हुई सुंदरी स्त्री भी, अगर वह अनेक प्रकार के गहनों से लदी हुई स्त्री भी हो, अगर वह निर्वस्त्र रहती है तो वह कभी भी शोभा नहीं पाती है। उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बिना
तुम्हारा जो यश है, कीर्ति है, बल है, शक्ति है, ये तुम्हारा सब तुच्छ है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति प्रभुता रही की रही रह जाएगी और जाय रही पाई बिनु पाई, और उसका पाना न पाना उस कोई मायने नहीं रखता है। अर्थात सजल मूल जिन सुरत नाही, यदि नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अगर नदियाँ बिना जल स्रोत के हैं तो बरस गई पुनीत वही पाई। अर्थात जिनके केवल बरसात ही आसरा है, तो वर्षा भी जाने पर फिर तुरंत वह सूख जाती है। इसीलिए किसी भी मानव का अस्तित्व का मूल होना जीवन की सार्थकता के लिए अनिवार्य है। अगर हमको अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है तो हमको मान मर्यादा और नीति के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। सुन 10 कंठ कहूँ पुनरोपी। तब रावण ने 10 कंठ यानी 10 सिर और 20 भुजाओं से एक घमंड से चोर रावण ने जब हनुमान जी की इस प्रकार की ज्ञान भरी बातों को सुना, तो सुनो रावण, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। फिर उन्होंने जो है हनुमान जी ने प्रतिज्ञा करके कहा, सुन 10 कंठ पुनरोपी, मैं प्रण संकल्प करके कहता हूँ, प्रण करके कहता हूँ, विमुख राम ताता नहीं कोई, कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है इस संसार में। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के विमुख कोई भी इस संसार में कोई मानव नहीं है। शंकर सहस विष्णु अद्वैतो ही, हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाला तुमको नहीं बचा पाएगा। कोई भी ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुमको कभी नहीं बचा सकते हैं, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर नहीं हो। मोह मूल बहु शूल प्रदौ, त्याग हूँ तुम अभिमान, भजम राम रघुनायक कृपा सिंधु भव। तब वह कहते हैं कि मोह ही जिसका मूल है, यानी रावण का मूल जो है अभिमान है, मोह है, घमंड है। ऐसे अज्ञान रूपी अंधकार के पर्दे से ढका हुआ जिसका चित्त है, त्याग हूँ तुम अभिमान, अपनी पीड़ा देने वाले तुम अपने अभिमान को हमेशा के लिए त्याग दो। संपूर्ण तुम्हारे अंतःकरण में जो अभिमान है उसको हमेशा के लिए त्याग दो, और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री राम जी का हमेशा के लिए भजन करना शुरू करो। उसी में तुम्हारा हित है, उसी में तुम नीति के संग चलोगे, उसी पर मर्यादा की रचना होगी और सही मर्यादा का भाव उसी से संपन्न होगा। तदपि कहीं कभी अतिहित वाणी, भगत विवेक विरत सम्मान स्वामी। तो यद्यपि हनुमान जी ने अनेक प्रकार से भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, नीति से सनी हुई जो बातें कही, जिसमें अनेक प्रकार की नीति है, भक्ति है, मान है, मर्यादा है, तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है। भगत विवेक विरति निधान, और बहुरी हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत उसका व्यंग कसने लगा, अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करने लगा। बोला भी है महाभिमानी, मिला हमें कभी बोला, और उल्टा बोलने लगा कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी और गुरु मिला है। तो दोस्तों, जब इंसान के मस्तिष्क में दुराचार आते हैं, बुराइयां आती हैं, अभिमान आता है, घमंड आता है, तो ज्ञान एक ऐसी चीज़ होती है दोस्तों, वह जीवन में किसी से भी ग्रहण किया जाता है। तो रावण को सब कुछ होने पर भी ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, उच्च कुल में पैदा हुआ था, सब कुछ है, लेकिन उसके अंतःकरण में उसका हृदय परिवर्तन हो चुका है। वह बैर भाव से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के हाथ से अपनी मौत चाहता है। उसका मन बिल्कुल भी विचलित नहीं होता है। वह एक ही अपने सूत्र में बधा हुआ है कि मुझे रामचंद्र से बैर करके मोक्ष की प्राप्ति करनी है। मृत्यु निकट आई खलतो ही लागनु कदम छिकावनु। तब जब हनुमान जी ने इस प्रकार से रावण को समझाया, तब वो उल्टा कहने लगा कि दुष्ट तेरी मृत्यु अब निकट आ गई है। अधम तुम अधम हो, निर्लज्ज हो, और मुझे शिक्षा देने वाला तुम कौन होते हो। लाग ही अधम सिखावन मोही, हनुमान उल्टा हो वही कह हनुमाना।
हनुमान जी ने कहा कि इससे उल्टा होगा, अब तुम अनिति के मार्ग पर चले गए, अब तुम किसी प्रकार से भी तुम्हारी बुद्धि परिवर्तन नहीं हो सकता है, तुम्हारा मन नहीं बदल रहा है, तुम्हारे अंतःकरण में राक्षसी वास हो गया है, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई हुई है। और यही मति भ्रम तोड़ प्रकट में जाना। अब जो है तुम्हारी मति में जो अनर्थ हो गया है, जो तुम्हारी मति में भ्रम हो गया है, उसको मैं भली भांति जान चुका हूँ। अब तुम जो है प्रत्यक्ष ही जान लो कि तुम्हारी मृत्यु निकट है। सुनि कपि वचन बहुत खिसियाना, लेकिन हरऊँ मोह अर्पण। तब हनुमान जी ने इस प्रकार से, जब हनुमान जी से उन्होंने कहा कि तुम्हारी मृत्यु निकट आई हुई है, इस प्रकार से बात कही, तो हनुमान जी ने रावण के इस प्रकार के वचन सुन करके बहुत ही कुपित हो गए। उनको मन ही मन हुआ, बहुत किंग करता विमूढ़ हो गए, असोच हो गए, कुछ सोचने को कुछ नहीं कह पाए। तो उन्होंने कहा बेग न हरऊँ मूढ़ कर प्राण, और इस मूर्खता का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते हैं, इसको तो तुरंत ही मार देना चाहिए, जो इतना समझाने पर, इतना बुझाने पर, इतना ज्ञान देने पर भी जिसके चक्षु नहीं खुलते हैं, जिसमें ज्ञान का संचार नहीं होता है। सुनत निशाचर मारन ढाई, सुनते ही राक्षस उन्हें मारने के लिए दौड़े और सजीवन सहित विभूषण आई। तब उसी समय मंत्रियों के साथ वह विभीषण वहाँ पर आए। हनुमान जी को अनेक प्रकार की प्रताड़ना दे रहे थे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इस प्रकार की रचना की है, इस प्रकार की लीला की है, जिससे हनुमान जी को टस से मस कोई कुछ नहीं कर सकता है। ना शीश कभी विनय बहुता। तब विभीषण जी वहाँ पर, जब हनुमान जी विभीषण जी रामचंद्र के भक्त थे, तब उन्होंने जो है वहाँ पर ना शीश कर विनय बहुता, उन्होंने सिर नवाकर बहुत विनय करके रावण से कहा, नीति विरोध न मार्ग विरोध। नीति संगत जो दूत होता है, वह जब एक जगह से एक देश से दूसरे देश में जाता है, तो उसको नीति और मर्यादा के अनुसार कभी नहीं मानना चाहिए। ये अनीति है, ये अत्याचार है। आन दंड कछु करें गोसाई, और इसको ही गोसाई कोई दूसरा दंड दीजिए। विभीषण के लिए भी, वो भी जैसे 32 दांत हैं, दांतों के बीच में जीभ रहती है, उसी प्रकार विभीषण भी अपना जीवन पर यापन करेंगे। लेकिन चूँकि वह मर्यादा रावण का भाई था, तो रावण बात नहीं मानता था, लेकिन फिर भी विभीषण ने जब नीति की बात कही, तो सबने कहा कि भाई एक सलाह मैं तुमको देता हूँ, एक सलाह है इसके लिए कि इसको मारना, दूध को मारना ठीक नहीं है। सुनर विभीषण बोला लक्ष्मण, सुनर भी है सी बोले दशकंधर। तब दशकंधर जो है, रावण जो है, ऐसी बातों को सुन करके, नीति की बातों को सुन करके हंसते हुए बोला, अंग भंग करे बढ़ियों बंदर। इस बंदर के पूरे अंग भंग जो है, पूरे शरीर को तोड़ ताड़ करके यहाँ से भगाओ। और सुनते ही रावण हंसकर बोला कि अच्छा, बंदर के अंग भंग करके और उसको वापस लौटा दो। कवि की ममता पूंछ पड़ो, सभी को समझाए। तब सभी राक्षसों ने आपस में मंत्रणा की कि जो बंदर होते हैं, बंदरों को सबसे ज़्यादा प्यारा, सबसे प्यारी अपनी पूंछ होती है, इसलिए तेरी बोर पट बांध पुनी पावक दी लगा। अनेक प्रकार के तेल है, अनेक प्रकार के तेल और कपड़ा लपेट करके इसकी पूंछ पर पूरा लगा करके इसकी पूंछ में आग लगा दो, तो इसके लिए बंदर के लिए एक सजा हो गई। इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने रावण और उनके राक्षसों की बुद्धि को हरण करके लंका को जलाने का इस प्रकार का दंड उनको दिया। मैं तुमको समझा कर कहता हूँ, कवि की ममता पूंछ पर हो। कवि जो है, बंदर जो है, उनकी ममता जो है पूंछ पर होती है। सभी कहीं समझाए, सभी लोगों ने इसको विधिवत समझा कर कहा, जो कि अनुकूल में भी प्रतिकूल, अनुकूल को भी प्रतिकूल में बदल देता है। पूंछहीन बानर कहाँ लाई, सब सजनी नाथी आई। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहाँ जाएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास जाएगा, तो अब यह मूर्ख अपने मालिक के साथ संपर्क में जाएगा, तो जिनके की न बहुत बड़ाई, क्योंकि अपने मन वचन और वाणी से जिस प्रकार से उनकी इस प्रकार की का वर्णन करता है, यश गाता है, मान करता है, से बहुत बड़ाई करता है।
देखूं मैं तिनके प्रभुताई। उनकी प्रभुता को, उनकी सामर्थ्य को, उनके बल को, उनके स्वरूप को, उनके विशालतम रूप को मैं देखता हूँ कि आखिर होता क्या है। वचन सुनत कभी मन मुस्काना। तब हनुमान जी जो है ऐसे वचनों को सुनकर के मन ही मन मुस्कुराते हैं। अंतर्यामी भगवान रामचंद्र की कृपा है, उनको हो गई भय सहाय सारद में जानो। और मन ही मन बोले कि मैं जान गया कि सरस्वती जी ऐसी बुद्धि देने वाली है। जब जब इस सृष्टि में दोस्तों धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब माँ सरस्वती का जागरण होता है। और माँ सरस्वती विपरीत बुद्धि करके मानव को बुद्धि में पर्दा लगा करके ज्ञान का संचार करके इस सृष्टि की रचना करती है। तो जात दान सुनि रावण वचना लागे रचे मूल रोहिणी। रावण के वचन इस प्रकार के मूर्ख और मूर्ण वचनों को सुनकर के राक्षस जो है सब पूरे राक्षस जितना भी तेल वस्त्र था सब हनुमान जी की पूंछ में लगा करके स्वर्ग का प्रयास करने लगे। सब अपने अपने कार्यों में जुट गए। रहा न नगर वसन मिला। तब तुलसीदास जी ने दोस्तों इस प्रकार का अतिशयोक्त वर्णन किया है कि पूरे नगर में जो है जितने वस्त्र थे, कपड़े थे, तेल था, जितनी जो भी थे, वाड़ी पूंछ कीन कभी गला। तब जो है खेल खेल में ही जो है हनुमान जी की पूंछ पर सब लपेट दिया। कौतुक कहाँ आए पुरवासी। और हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ते गई। जैसे जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी उसका तेल और उससे उसकी उनकी पूंछ को बांधा जा रहा था तो निरंतर वो बढ़ती गई। जिस प्रकार द्रौपदी के चीरहरण के समय द्रौपदी के लिए द्रौपदी का चीर जो है नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही वो सारी है कि सारी ही वो नारी है। यानी नारी का स्वरूप इस प्रकार का हो गया कि पूरी नारी ही सारी के रूप में परिवर्तित हो गई। इसी प्रकार का स्वरूप इधर भी हो गया। यानी भगवान वहाँ पर प्रकट हो गए और द्रौपदी जी की लाज बची। इसी प्रकार जो है हनुमान जी की लाज बचाने के लिए उन्होंने जैसे जैसे वह कपड़ा उनके पूंछ पर लपटाते हैं वैसे वैसे पूंछ जो है निरंतर बढ़ती रहती है। तो भगवान का अवतरण हो जाता है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस पूंछ पर आग लगाने की तैयारी करने लगे। और उसका प्रभाव क्या होता है दोस्तों? रहा न नगर प्रसंग सेला, बाड़ी पूंछ कीन कभी खेला। कौतुक को कहाँ आए पुरवासी, मारे राशि। तो पूंछ के लपेटने पर इतना कपड़ा और तेल लग गया था कि नगर में कपड़ा, घी और तेल रह ही नहीं गया, सब समाप्त हो गया। और हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ती गई, लंबी हो गई और नगरवासियों का तमाशा देखने आई। तो हे हनुमान जी के पैर से ठोकर मारते ही बहुत थोड़ी हंसी करते रहे। अनेक प्रकार से ठहाका लगाने की हंसी लगे, मजाक कर रहे हैं, अनेक प्रकार से ताने सुना रहे हैं। बाज रही ढोल रही सब बतारी, नगर फेर पुनी बजारी। तब हनुमान जी की पूंछ पर जब आग लग जाती है तो सभी राक्षस जो है ढोल बजाते हैं, सभी तालियां पीटते हैं, अनेक प्रकार के हनुमान जी के नगर में फिर करके उनको पूंछ पर आग लगाने का प्रयास करते हैं। और अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही छोटे रूप में हो गए। तब हनुमान जी ने अपना अनेकों जगह परमात्मा का आशीर्वाद, राम जी का आशीर्वाद हो सकता है। रामचंद्र जी जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो उस समय भी वो मशक के समान रूप धारण करते हैं। और जब अशोक वाटिका में जब रावण सीता जी को अनेक प्रकार से भयभीत करता है तो अशोक वृक्ष के ऊपर हनुमान जी बहुत ही सूक्ष्म स्वरूप में अपना पूरा रावण का प्रतांत होकर देखते हैं। इसी प्रकार रावण हनुमान जी के अंदर इस प्रकार की शक्ति थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने इस प्रकार की शक्ति से संचार किया था कि उनको जो है तुरंत ही छोटे रूप में वो तेज हो जाते थे। अनेकों जगह वह ब्राह्मण का वेश बनाकर अनेक प्रकार के भावों को व्यक्त करते थे, अपना रूप दिखाते थे और एक दूसरे की बातों को प्राप्त करते थे। तो बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर चढ़ गए। जैसे उन्होंने रावण के चंगुल में, राक्षसों के चंगुल में थे, तब उन्होंने बड़ी बड़ी सोने की जो अटालिका लंका में थी उनके ऊपर चढ़ गए। उनको देखकर
सभी निशाचर भई सभी निशाचर नारी, देखकर राक्षसों की स्त्रियां जो है सब भयभीत हो गई। यानी आग की लपटों को देख करके सब भयभीत हो गई। तो हरि प्रेरित ही अवसर चले मत उनचास, अट्टहास करे गर्जा कई बड़ी लाग आकाश। तब उस समय भगवान की प्रेरणा के 49 पवन चलने लगे। इस प्रकार के पवन का वेग चलने लगा कि हनुमान जी की पूंछ में इतनी तेज हवा लगने लगी हनुमान के ऊपर, तो पूरा जो है हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश में पूरी अग्नि की लपट जाने लगी, जिससे पूरी लंका जो है ध्वंस हो गई और सभी राक्षस जो हैं परेशान हो गए और सब लोग जो है भय से भयभीत हो गए और सब भयभीत हो गए, सब आपस में भागने लगे, पूरी लंका में भगदड़ मच गई। इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हनुमान जी के द्वारा अपने शक्ति भाव से अपने 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 भक्ति भाव से हनुमान जी ने पूरी लंका का सहा कर दिया और रावण का घमंड जो है शुरू हो गया। तो दोस्तों, इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अनेक प्रकार की लीलाओं से रावण के अंतःकरण को जिस प्रकार से हनुमान जी के द्वारा भी परिवर्तित करने की कोशिश की, लेकिन रावण को टस से मस नहीं हुआ। अज्ञान रूपी अंधकार से रावण के मन में घन घमंड जब इंसान के अंतःकरण में अभिमान जग जाता है, अगर वह अभिमान को नहीं छोड़ता है, अंतोगत्ता उसका पूर्ण रूप से अंत होता है। इसी प्रकार लंका का अंत करके अपने साथ पूरी प्रजा का अंत करके रावण ने जो है इस प्रकार का लंका का विध्वंस करा। उसका सबसे बड़ा मानक रावण है। तो अनाचार, अत्याचार, अभिमान, घमंड हमारे जीवन के लिए अभिशाप है। उसी अभिशाप से हमको अपने जीवन को दूर रखना चाहिए और सही मार्ग का चयन करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की शरण में सबको शरण लेनी चाहिए। यही आज के प्रसंग की सबसे बड़ी बात है। इस प्रकार दोस्तों, सबके मंगल भक्ष की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।